आप में से बहुत सारे लोग सर्कस में तो जरूर गए ही होंगे, जहाँ पर जादू और स्टंट्स को दिखाया जाता है। लेकिन 80s के समय में सर्कस में कुछ शैतानों को भी दिखाया जाता था, जिन्हें देखने के लिए लाखों की भीड़ सर्कस में जाती थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए उन्हीं सर्कस फ्रीक्स की रियल वीडियोस और रियल फोटोज दिखाऊंगा, जिन्हें आपने इंटरनेट पर कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 सर्कस फ्रीक्स दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, जिसमें नंबर 10 पर है मिरिन डाजो। गाइस, मिरिन दुनिया के ऐसे स्टंटमैन हैं जिन्हें आज तक डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि इनके स्टंट करने का जो तरीका था उसे आज तक ना तो कोई परफॉर्म कर पाया है और ना ही कोई फ्यूचर में कर पाएगा, क्योंकि ये अपने शरीर के अंदर से तलवार को निकाल लेते थे, वो भी बिना खून का एक भी कतरा बहाए। इनके स्टंट देखकर उस समय के डॉक्टर्स भी हैरान थे, और ये अपने शरीर से कोई एक जगह से ही तलवार को नहीं निकालते थे, बल्कि अपने शरीर में कहीं से भी तलवार को आर पार कर सकते थे। लेकिन फिर भी इनके शरीर में ना तो कहीं पर घाव होता और ना ही एक बूंद भी खून निकलता। मिरिन डाजो का जन्म 1912 में नीदरलैंड में हुआ, जिसके बाद इन्होंने अपने बचपन की पढ़ाई भी वहीं से ही शुरू की, और फिर अपनी 20 साल की उम्र के बाद इन्होंने बिग शार्ट नाम की एक कंपनी में काम करना शुरू किया, और फिर वहां पर इनका मन ना लगने की वजह से इन्होंने वो जॉब छोड़ दी। जिसके बाद ये नीदरलैंड से एम्स्टर्डम चले गए, और फिर वहां जाने के बाद इन्होंने अपने शरीर में खंजर जैसी चीजों को आर पार करने की ट्रिक्स सीखी, और फिर इन चीजों में ये एक समय के बाद इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि ये किसी भी नुकीली तलवार को अपने शरीर के बीचों बीच से निकाल सकते हैं। जिसके बाद एम्स्टर्डम में ये सर्कस ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर सर्कस ज्वाइन करने के बाद इनकी तो और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, और फिर सन 1940 के बाद से तो ये इतना ज्यादा फेमस हो चुके थे कि इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए सर्कस में लाखों लोग आते थे। डॉक्टर्स भी इनकी इस ट्रिक को देखकर इतना हैरान थे कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के अंदर इतनी नुकीली तलवार डाल लेता है और उसके शरीर से एक बूंद खून तक नहीं निकलता है। जिसके बाद डॉक्टर्स सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि इनकी तलवार में कोई ऐसी चीज हो जिससे वो तलवार इनके शरीर के आर पार न जाती हो, बल्कि कुछ और ही होता हो। जिसके बाद डॉक्टर्स ने भी अपना ये डाउट क्लियर करने के लिए इनका एक्सरे निकाला, और फिर इनका एक्सरे देखने के बाद तो डॉक्टर्स और भी दंग रह गए, क्योंकि जो तलवार इनके शरीर से निकल कर जाती है वो एक्सरे में क्लियरली दिखाई दे रही थी। डॉक्टर्स भी इनकी इस ट्रिक को नहीं पहचान पाए कि आखिर ये ऐसा करते कैसे हैं। जिसके बाद 1948 में इनकी महाधमनी टूटने की वजह से मृत्यु हो जाती है। महाधमनी हमारे शरीर की वो ब्लड वेसल होती है जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के बाकी के हिस्सों में पहुंचाती है। ये ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से ही मिरिन डाजो की मृत्यु हो गई। नंबर 9 पर है जॉनी एक। गाइस, मैरी का जन्म 1911 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में हुआ, जहां पर इनके जन्म के समय ही इनके कमर के नीचे का हिस्सा था ही नहीं। इनके जन्म के बाद इनके माता पिता को लगा कि शायद ये अपनी जिंदगी में सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, और उस समय डॉक्टर्स का भी कुछ यही कहना था। लेकिन जॉनी की किस्मत तो कुछ और ही थी। वो बचपन से ही अपने दिमाग से बहुत तेज थे, और इन्होंने अपने शुरुआती समय में ही स्टडी करना शुरू कर दिया, और फिर एक समय के बाद ये इतने टैलेंटेड हो गए कि ये एक पेंटर भी थे और म्यूजिशियन भी, और इसके अलावा ये एक फिल्म मेकर भी थे। 1932 में आई एक फ्रीक नाम की मूवी में इन्होंने अपना एक कैरेक्टर भी प्ले किया है। इनके पैर न होने की वजह से इन्हें हाफ मैन और द अमेजिंग हाफ बॉय, किंग ऑफ द फ्रीक्स के नाम से भी जाना जाता था। नंबर 8 पर है मार्टिन लॉरेलो। गाइस, 1986 में जर्मनी में पैदा हुए मार्टिन के अंदर एक ऐसी एबिलिटी थी जिसे देखने के बाद तो शायद आप भी हैरान हो जाओ, क्योंकि मार्टिन अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे। इसीलिए इन्हें 18th सेंचुरी में ह्यूमन आउल के नाम से भी जाना जाता था। एक नॉर्मल इंसान अपनी गर्दन को इस तरह से कभी नहीं घुमा पाएगा, लेकिन मार्टिन अपने इस स्टंट को सर्कस में लोगों के सामने बड़े ही आराम से परफॉर्म करते थे। ये स्टंट देखने में आपको शायद इजी लग सकता है, लेकिन हर कोई इसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मार्टिन को खुद इस स्टंट को अच्छे से परफॉर्म करने में 3 साल लग गए, लेकिन इनके इसी स्टंट की वजह से 1952 में एक शो के दौरान हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। नंबर 7 पर है मार्टल कॉर्विन। गाइस, मार्टल कॉर्विन को अब तक का दुनिया का सबसे डेंजरस सर्कस फ्रीक्स माना जाता है, क्योंकि इनके 4 पैरों की वजह से इन्होंने हमेशा से हॉरर शो ही किए हैं, जिसके वजह से लोगों को इनसे डर भी लगता था, लेकिन फिर भी वो इनकी परफॉर्मेंस देखने जरूर आते थे। 1968 में टेक्सास में इनका जन्म 4 पैरों के साथ ही हुआ। ये ट्विंस थी, जो कि फुली डेवलप न होने की वजह से मार्टिन की बॉडी में 4 लेग्स थे, और इनके 4 पैर होने की वजह से तो लोग इनसे और भी ज्यादा डरने लगे। लेकिन इनके 4 पैर होने के बाद भी ये सही से नहीं चल पाती थी, और 1928 में मार्टिन के राइट लेग में स्किन इन्फेक्शन की वजह से इनके पैर में बहुत गहरा घाव हो गया, और उस घाव की वजह से इनके राइट लेग को काटना पड़ा। जिसके बाद वही इन्फेक्शन इनके दूसरे लेग्स में भी हो गया, और फिर इस इन्फेक्शन के एक हफ्ते बाद 59 इयर्स की एज में मार्टिन की मृत्यु हो गई। नंबर 6 पर है पास्कल पिनोन। गाइस, 1889 में जन्मे पास्कल पिनोन को 2 हेडेड मैन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इनका रियल फेस होने के साथ साथ इनके सर के ऊपर भी एक छोटा सा और सर था, जिसकी वजह से इन्हें
देखने के लिए सर्कस में लाखों की भीड़ आती थी, लेकिन रियलिटी में इनका ये कोई दूसरा सर नहीं था, बल्कि पास्कल के सर के ऊपर एक बड़ा सा ट्यूमर होने की वजह से वो हिस्सा इनके सर से काफी बाहर निकल आता है और फिर सर्कस के लोग इसके ऊपर अच्छे से मेकअप करके पास्कल का वो उसका दूसरा सर बना देते हैं और लोगों को ये सच भी लगता है। पास्कल एक नॉर्मल सी नौकरी करने वाला इंसान होता है जो कि ट्रेन में एक कर्मचारी की जॉब करता है। वहाँ पर पैसे ज्यादा न होने की वजह से ये उस जगह से अपनी नौकरी छोड़ देता है और फिर ये वहाँ से नौकरी की तलाश में दूसरे शहर में चला जाता है, जहाँ पर इसकी मुलाकात एक सर्कस के ओनर से होती है और वो इसे अपने सर्कस में एक अच्छी सी नौकरी देने का वादा करता है और फिर वो व्यक्ति अपने सर्कस में पास्कल के ट्यूमर को दूसरा सर बना देता है और वो ट्यूमर देखने में हूबहू पास्कल का दूसरा सर लगता है। जिसके बाद तो सर्कस के और पास के एरिया में पास्कल को देखने के लिए लाखों की भीड़ आने लगती है कि ये अपने सर्कस से बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं और फिर पास्कल के पास भी इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि वो अपने इस ट्यूमर का इलाज करा सके और फिर वो इस सर्कस के ओनर को बताए बिना ही अपने ट्यूमर का इलाज कराने लगता है। जिसके बाद डॉक्टर्स भी पास्कल के इस शरीर से इस ट्यूमर को बाहर निकाल देते हैं और फिर ये सर्जरी कंप्लीट होने के बाद पास्कल का सर एक नॉर्मल इंसान की तरह ही हो जाता है और फिर उसके बाद तो पास्कल का करियर भी खत्म हो जाता है और उस सर्कस का ओनर भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। नंबर 5 पर है प्रिंस रेंडियन। गाइस, प्रिंस रेंडियम का जन्म एक बहुत ही रेयर कंडीशन के साथ हुआ जिसे टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चे के जन्म के समय ना तो उसके हाथ होते हैं और ना ही उसके पैर होते हैं, बाकी का उसकी बॉडी में फेस, हेड और रिप्रोडक्शन ऑर्गन और लंग्स ये सब कुछ होता है। प्रिंस के अपने हाथ और पैर ना होने के बाद भी ये अपने बहुत से कामों को खुद ही कर लेते हैं, जैसे ये माचिस से अपनी सिगरेट को बिना किसी के हेल्प के खुद ही जला लेते हैं। ऐसे स्थिति में होने के बाद भी दुनिया में शायद ही कोई होगा जो अपने मुंह से बीड़ी और सिगरेट को भी जला सकता है। इसके अलावा ये अपनी शेविंग भी खुद ही कर सकते हैं। ये अपनी बॉडी के ऊपर मोटा कपड़ा ही पहनते हैं जिससे ये रेंग कर जमीन पर आराम से चल सकें। इनके शरीर में बिल्ली जैसी फुर्तीली है और ये बैल जैसे मजबूत हैं। इन्हें पिलोमैन, द स्नेक मैन और द ह्यूमन कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा ये अपने शरीर पर मोटे और ऊनी कपड़े इसलिए भी पहनते हैं जिससे कि ये एक कैटरपिलर, स्नेक और आलू की तरह दिख सकें। नंबर 4 पर है एला हार्पर। गाइस, एला हार्पर का जन्म 1870 में जेनो रिबर्टम नाम के एक बहुत ही रेयर कंडीशन के साथ हुआ जिसमें घुटने पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। इस बीमारी की वजह से एला ना तो अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है और ना ही इन्हें सीधा कर सकती है, जिसकी वजह से ये अपने पैर और हाथों को जमीन पर कुछ इस तरह से ही रख के चलती है और इसे इस तरह से चलने की वजह से लोग इसे कैमल गर्ल के नाम से भी जानते हैं। एला ने अपनी 9 साल की उम्र से ही सर्कस में काम करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद 7 साल तक एला ने सर्कस में ही काम किया और फिर 1886 में स्टडी करने के लिए उन्होंने सर्कस को छोड़ दिया, जिसके बाद इन्होंने अपनी शादी कर ली और फिर ये अपनी एक सिंपल सी लाइफ गुजारने लगी। नंबर 3 पर है एनी जोन्स। गाइस, एनी जोन्स के बारे में सुनने के बाद तो शायद आपका दिमाग ही घूम जाएगा। ये एक मैन की शक्ल में दिखने वाली वुमेन है जिसके फेस पर एक लड़की की तरह दाढ़ी है और इसके बॉडी पर भी लड़कों की तरह ही बाल हैं, लेकिन रियल में ये अंदर से लड़की ही है। इस बीमारी को हाइड्रोचिस के नाम से जाना जाता है, जिस बीमारी की वजह से बॉडी के ऊपर बहुत सारे हेयर ग्रो होने लगते हैं और अगर ये बीमारी किसी फीमेल को हो जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी एक लड़की की तरह दिखाई देती है। एनी का जन्म 1865 में यूएसए के वर्जीनिया में हुआ। जब इनकी उम्र 5 साल की थी तभी से इनकी बॉडी पर हेयर ग्रो बहुत तेजी से होने लगे और उस समय ही ये एक ग्रेट शो ऑन अर्थ इस नाम के सर्कस में जाते हैं और ये सर्कस में जाने के बाद तभी से ठान लेती हैं कि इन्हें सर्कस में ही काम करना है। जिसके बाद ये अपने शुरुआती समय में तो सर्कस में एक अपना साइड रोल प्ले करती हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन्हें लीड रोल में ले लिया जाता है और फिर इन्हें लीड रोल मिलने के बाद तो ये अपने फेस की वजह से बहुत जल्दी फेमस हो जाती हैं। नंबर 2 पर है पॉलिन मस्टर्स। गाइस, पॉलिन मस्टर्स आज तक की दुनिया की सबसे छोटी लड़की है। इसकी हाइट मात्र 61 सेंटीमीटर यानी कि 24 इंच थी। इनका जन्म 1876 में नीदरलैंड में हुआ। इनके जन्म के समय भी इनका साइज एक नॉर्मल बच्चे से बहुत ही छोटा था और इनकी 9 साल उम्र होने के बाद भी इनके अंदर 4 किलो ही वेट था। इनकी हाइट की वजह से इनका नाम आज के समय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। ये जिस सर्कस में काम करती हैं उस सर्कस में ये अपने डांस के लिए फेमस थी, जहाँ ये सॉन्ग्स पर डांस करती हैं और लोगों को एंटरटेन करती हैं। इन्हें सर्कस में प्रिंस पॉलिन के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म के 17 साल के बाद ही इनकी बॉडी में निमोनिया और इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है चांग एंड एंग बंकर। गाइस, इन दोनों जुड़वा बच्चों का जन्म 1811 में थाईलैंड में हुआ। इनके जन्म के समय ही ये एक दूसरे के स्टमक से आपस में जुड़े हुए थे और 18th सेंचुरी में हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था
कि इन दोनों की सर्जरी करके इन्हें अलग किया जा सके। आज के समय में हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि किसी भी तरह की बीमारी को सही किया जा सकता है, लेकिन 18th सेंचुरी में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी न होने की वजह से ये दोनों भाई अपनी पूरी जिंदगी भर ऐसे ही जुड़े रहते हैं। ये अपने जन्म के बाद थाईलैंड से 1829 में यूएसए आ जाते हैं, जहाँ पर ये एक सर्कस में काम करना शुरू कर देते हैं। और ये दोनों भाई सर्कस में काम करते करते इतना फेमस हो जाते हैं कि लोग सर्कस में सिर्फ इन्हें ही देखने आने लगते हैं। जिसके बाद ये अपने पास इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि ये वापस अपने देश थाईलैंड जा सकें। और वहां जाने के बाद इन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया, जो कि ये बिजनेस इनका सक्सेसफुल भी रहा। जिसके बाद इनका ये फ्रेंड एक शादी में इनवाइट करता है और वहाँ शादी में जाने के बाद इन दोनों भाइयों को दो बहनें पसंद आ जाती हैं और फिर ये दोनों भाई उनसे शादी भी कर लेते हैं। लेकिन उनकी फैमिली और इसके अलावा और भी लोग उनके अगेंस्ट में होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उन लड़कियों से शादी कर लेते हैं। अब इनके बारे में सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इन दोनों भाइयों के दोनों लड़कियों से 21 बच्चे होते हैं, जिसमें एंग की शादी सारा से होती है जिसके 11 बच्चे होते हैं और चांग की शादी एडिलेड से होती है जिससे उसे 10 बच्चे होते हैं। ये दोनों ही अपनी दोनों बीवियों को अलग अलग घर में रखते हैं। एक समय के बाद इन दोनों भाइयों को शराब और स्ट्रोक की आदत लग जाती है, जिसकी वजह से इनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि इनमें से पहले एक भाई की मृत्यु होती है और फिर उसके 2.5 घंटे के बाद दूसरे भाई की भी मृत्यु हो जाती है। वैसे गाइस, आपको इन सभी सर्कस फ्रीक्स में से सबसे बेस्ट कौन लगा? और अगर आप सर्कस देखने गए हैं तो वहाँ पर आपको सबसे ज्यादा डेंजरस क्या लगा, उसके बारे में मुझे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।